वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय सुजानगढ़ की जो स्थिति है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं डामाडोल नज़र आ रही है। ट्रैफ़िक की बात करें, बरसात के बाद में सुजानगढ़ की हालात की बात करें या जो अन्य समस्याएँ हैं, जैसे हम सुजानगढ़ की ट्रैफ़िक की बात हो, चाहे आरओबी के निर्माण की बात हो, जो भी मामला लटका हुआ है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ की गृह दशा इस समय अच्छी नहीं चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस समय हम विधायक मनोज मेघवाल जी के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो ताज़ा स्थिति के बारे में बात करना चाहेंगे। आज आपने उन क्षेत्रों का दौरा भी किया है, जहाँ पर बारिश के बाद में हालात खराब नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये दशा सुधर सकती है? नहीं, एरिया में तो हम 4-5 दिन से यहीं घूम रहे हैं। आज तो एक ज्ञापन दिया है वो स्मार्ट मीटर को लेके, और दूसरा जो संविधान बचाओ सभा थी वो हमने आयोजित की है। बाकी 4-5 दिनों से जब से बारिश का हुआ है उसके बाद में यहीं है, और देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बारिश हमेशा से इस बार थोड़ी-सी ज़्यादा हुई है ये, और उस इसके कारण थोड़ा-सा जो निकासी है उसमें थोड़ा-सा टाइम लगा। आज वैसे पानी काफ़ी निकल चुका है ये, और अगर 1-2 दिन बारिश नहीं आई तो लगभग मेन जगह से लगभग पानी निकल चुका है। पर अब बारिश तो मौसम है, कभी भी आएगी। और की समस्या ये है कि जो आगे जो पॉइंट हैं, वो भी अब काफ़ी भर चुके हैं। वो दिक्कत आ रही है, इसलिए ये समस्या हो रही है। तो इसका समाधान क्या होगा? तो समस्या का समाधान तो ताल है, तो पानी तो अब ताल में ही जाएगा। लेकिन यह मामला तो आपने सुन लिया कि वन विभाग ने जो सुजानगढ़ की गैनानी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप जसवंतगढ़ ताल में पानी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ पर अब कृष्ण अभयारण्य के हिरणों को छोड़ा गया है। इसलिए मैंने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। विधानसभा में भी मैंने काफ़ी ज़ोर-शोर से इस बात को उठाया भी था। अधिकारियों को भी कहा था, मंत्री जी तक भी बात पहुँचाई, यहाँ भी वन विभाग के लोगों से मैंने उस समय भी कहा था। मैंने कहा जो आप जगह चिन्हित कर रहे हो, वो जगह चिन्हित सूटेबल है नहीं। उसके एक नहीं कई कारण हैं। पहला तो जहाँ आप हिरन छोड़ रहे हो वहाँ दलदली ज़मीन है, तलाई की ज़मीन है, और वहाँ घास नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हिरणों को ये खाने की हो जाएगी कि वहाँ आप जानते हो कि उसमें गर्मियों में और में एक तिनका भी वहाँ नहीं उगता, और बारिश में वो दलदली हो जाती है। वो था। दूसरा, उस समय मैंने उठाया था बात कभी शहर के नज़दीक अगर ये सेंचुरी शिफ्ट हो गई, तो आने वाले समय में बहुत सी दिक्कतें आएगी, कि जिसमें बहुत सी स्वीकृतियाँ और लेने में और चीज़ों में। छापर में हो रहा है। हाँ, छापर ताज़ा उदाहरण है अपने पास, सभी देखे तभी दिखा था। तो उन्होंने कहा कि आप तो क्रेशर वालों की वजह से इसका कर रहे हो और कर रहे हो। मैंने कहा सवाल खनन एरिया का नहीं है। खनन तो सुजानगढ़ में तो है ही नहीं खनन। या तो गोपालपुरा के आगे उधर है, या उधर लोडसर के आगे है, या रणदीसर है खनन। यहाँ तो शहर है, शहर के नज़दीकी की ये समस्या है। इसलिए ऐसी जगह को उनको छोड़ा जाए जहाँ हिरन भी आराम से रहे, उनको खाने-पीने, विचरण की भी दिक्कत नहीं हो, पानी की दिक्कत नहीं हो, और यहाँ के लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। पर प्रशासन ने फिर भी हटमिंदे देख के अभी थोड़े दिन पहले यहाँ हिरन शिफ्ट कर दिए, और अब ये कह रहे हैं कि अब ये पानी ताल में, तो ताल तो बनता है ताल जब है कोई, जब वहाँ पानी जाता है। ताल का अर्थ ये होता है कि भी जहाँ बरसाती पानी इकट्ठा होता है, और ये तो नेचुरल ताल है। शहर बाद में बसे, गाँव बाद में बसे, आबादियाँ बाद में बसी। ये तो नेचुरल ढालता पानी हमेशा से वहीं जा रहा था। शहर नहीं था तब भी वहीं जा रहा था, शहर बसा तो भी वहाँ जा रहा था। अब दिक्कत ये हो रहा है कि उस ताल के एरिया में भी आबादी बसने लगी। तो उसने कहीं पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसको रोकने का काम किया है, वो दिक्कत आ रही है। रेलवे ट्रैक निकल गया, तो उसके नीचे से लाइन निकाल के रेलवे वालों ने उस समय 5 नंबर फाटक पे नाला बना के दिया था। तो वहाँ से वो तो एक आराम है कि भी वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने रास्ता दे रखा है। पर आगे और कई जगह ताल क्षेत्र में भी लोगों की बसावट हो गई, तो वो ज़रूर दिक्कत हो रही है। अब समस्या ये है कि भई पानी दूसरी जगह कहाँ शिफ्ट हो? पानी का अब नेचुरल फ्लो उधर ही है।
पानी अब वहीं जाएगा। और वहां आप कह रहे हो कि हमने सेंचुरी, तो अब बना दी इन्होंने 1 साल में। एक साल में बना दी। वो कह रहे हैं कि बरसों से गंदा पानी आपका वहां जा रहा है, बरसों से हम नोटिस दे रहे हैं, बरसों से तो आपका वहां तो था ही नहीं कुछ। एक पे बड़ी 2-3 चीजें हैं। एक तो स्टेडियम की लगातार मांग हो रही है। अब एकमात्र स्टेडियम था, पहले से नगर परिषद भवन बनने के बाद वो छोटा था हो ही गया। अब दुर्दशा देखिए, आपने जाकर देखा होगा, एक पूरा ताल जैसा वहाँ पर एक झील सी बन गई है। कल तो भाजपा वाले ने वहाँ पर उनका नामकरण भी कर दिया सभापति के नाम से। एक आपने वीडियो देखा होगा एसएन पर, जिसमें एक मरे हुए व्यक्ति का जो शव यात्रा है उसको भी पुल बनाकर ले जाना पड़ रहा है। तो इन समस्याओं से कैसे निकलेगा सर? क्योंकि हमेशा की समस्याएँ हैं। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का सपना था ड्रेनेज का, तो कैसे हो गया ये सब? देखिए, 2-3 ड्रेनेज का जहां तक सवाल है, ड्रेनेज मैंने स्वीकृत करा रखी है सुजानगढ़ की। कब होगा ये? उसकी तो अभी कब समीक्षा की, अभी थोड़े दिनों पहले मंत्रिमंडल उप समिति उसने कहा है कि हम हमें थोड़ा समय और दो, हम समीक्षा की रिपोर्ट देंगे। अब 6 महीने का समीक्षा का कह रहे थे कि 6 महीने में हम समीक्षा करके रिपोर्ट छोड़ देंगे। आज 18 के 20 महीने होने को आ गए, आपकी समीक्षा नहीं हो रही। और समीक्षा के नाम पर पूरे राजस्थान में जो काम रोक रखे हैं उन्होंने, उसमें ड्रेनेज भी रोक रखा है कि भी टेंडर हो चुके हैं, उनको तो बस वर्क ऑर्डर देना है। तो उसमें अगर ये 1 साल पहले कर देते तो 1 साल में कुछ न कुछ काम आगे बढ़ता। पूरा नहीं होता, समय लगता, अलग बात है। शुरू होता, कुछ तो होता। अब वो जल्द से जल्द ये समीक्षा जो है वो खत्म करे, जो काम स्वीकृत है उनको कराए, नए और स्वीकृत करे, नए और कराए, हम तो ये कहते हैं। वो है। रही बात स्टेडियम की, तो इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी है, वो पानी 2 दिन में निकल जाएगा। पानी कोई बड़ी नहीं है, वो तो पंप से निकाल देंगे। इस बार काफ़ी ज़्यादा है पानी। हाँ, पर पहले हमने इनको कहा कि पहली प्राथमिकता आप वहाँ दो जहाँ की लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे पहले आप मार्केट खाली करो, गेनानी खाली करो, चापटिया तलाई आप खाली करो, दूलिया तलाई आप खाली करो। ये वो पॉइंट है कि यहाँ से अगर अपन खाली करके आगे नहीं भेजेंगे तो फिर आगे इनमें पानी आएगा कैसे? ये ओवरफ्लो सारे हो जाएंगे। स्टेडियम दिक्कत नहीं कर रहा था किसी के चलते राहगीर के घर के मकान में दिक्कत नहीं, इसलिए हमने कहा कि स्टेडियम तो बोले 2 दिन बाद में खाली करना, पहले इन पॉइंटों को खाली कर लो। वो लगभग पॉइंट खाली होंगे, अब स्टेडियम भी खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। स्थायी समाधान तो होना चाहिए ना, कहीं खेल मैदान एकमात्र, कभी मेले लग जाते हैं, कभी पानी भर जाता है। मेले का भी हमने तो कहा कि मेला कोई ऐसा कभी-कभार कोई ऐसी चीज़ हो कि भी कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम 2 दिन के होली हो गया, या कोई मीटिंग हो गई, उसके लिए 1-2 दिन की बात हो गई। टेम्परेरी जगह देनी चाहिए, पर 1-1 महीने के मेले देकर वो व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। मीटिंग है या कोई ऐसे आयोजन है, वो 1-2 दिन के लिए होते हैं, उसकी कोई बात नहीं। इसके लिए पाबंद कैसे किया जा सकता है? आप विधायक हैं। हमने तो कहा था उस समय भी, पर इन्होंने इश्यू बनाया वापिस कभी, और अगर दोबारा लगाया मेला, हाँ। बिल्कुल ये कम से कम बच्चों के खेलने के लिए एक जगह थी, उसको आप व्यावसायिक हित देख रहे हो, कभी 2-5-10 हज़ार रुपए हमें मिल रहे हैं। उसके लिए ये थोड़ी है कि भी आप स्टेडियम को स्टेडियम के रूप में होना, या कभी ऐसी परिस्थिति में कोई एक चीज़ होती है, 1-2 दिन का कोई काम होता है, तो वो होता है, वो हर जगह होता है। उसका किसी ने आज तक विरोध भी नहीं किया। नगर परिषद कांग्रेस की है, तो वो तो आपकी बात सुनते होंगे। नहीं, नगर परिषद ने नहीं, इन्होंने ये आयुक्त ने और उन्होंने ये जानबूझ के दिया, एसडीएम और आयुक्त ने ये। आपके नहीं मानते वो बात? अब बीजेपी के वालों ने उनको राज का जोर दिखा के करवाया। सरकार से कहलवा के कहेगा हम कहलवा रहे हैं, क्या करें हम? हमने बात करी तो कहेगा हमें सरकार से ऊपर से आदेश करवा रहे हैं कि भी आप दो। ये जो बड़ा मामला है, आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय, आरओबी की घोषणा की गई गहलोत के द्वारा, और अब जो बनने वाला था, छोटी-छोटी दुकानों को तोड़ दिया गया। बड़े-बड़े व्यापारी होटल हैं, गांधी आश्रम है, ये लोगों ने स्टे लाकर इसको फिर लटका दिया है। तो हर काम लटक क्यों जाता है सुजानगढ़ में? नहीं, ये भी हो गए, काम होगा, देरी होगी, बहुत ज़्यादा देरी होगी। काफ़ी हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा देरी हुई। इसका कारण रहा कि पहले तो बार-बार टेंडर फेल हो गए इनके। फिर टेंडर हुए तो वो फिर समीक्षा के नाम में जैसा कहा कि
अटका दिए, वर्क ऑर्डर इनको देने नहीं दिए। पर उसके बाद में हमने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया तो संयोग से वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में कह दिया कि मैं इसको 1 महीने में अगर हो चुका है तो मैं इसको चालू करवा दूंगी। जब हमने उनको कह दिया तो फिर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप इसको करो, तो फिर इसको इन्होंने चालू करने की कोशिश करी। तो इन्होंने कुछ जो चालू करने की शुरू किया तो उसी समय बिजली और पानी की लाइन सबसे पहले इनके सामने आ गई। तो फिर उन्होंने उनकी शिफ्टिंग का, बिजली की शिफ्टिंग का काम किया। कुछ शिफ्टिंग हुई भी है, कुछ शिफ्टिंग चल रही है। और तब उन्होंने कहा कि पहले हम तोड़ कर शिफ्टना भी हमें पहले ही पड़ेगा। तो इन्होंने तोड़-फोड़ भी चालू करी। कुछ लोगों ने स्टे लिए, स्टे हट जाएंगे जल्दी, ज्यादा रुकेंगे नहीं, पर देरी ज्यादा होगी, ये सही बात है। आज आपने एक ज्ञापन भी दिया है, प्रदर्शन भी किया गया है, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसका पूरे देश में विरोध भी हो रहा है, राजस्थान में आंदोलन भी हो रहे हैं, तो क्या होगा इस मामले में? देखिए, राजस्थान में करीब 1,37,00,000 मीटर का ऑर्डर एक कंपनी को दिया है। तो सिर्फ आपने बिना कोई सोचे समझे एक साथ 1,37,00,000 मीटर का ऑर्डर देकर बदलने का आपने काम शुरू कर दिया। एक तरफ स्थिति आज ये है कि लाखों राजस्थान में मीटर खराब पड़े हैं जिनको बदला नहीं जा रहा। लाखों कनेक्शन पेंडिंग सिर्फ मीटर के बाद में है कि मीटर नहीं है। आज तो अखबारों में पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले भी आया था कि चूरू में भी हजारों 22-23 हजार कनेक्शन सिर्फ मीटर खराब हैं। उस कारण से उन लोगों के अनुमानित बिल दिए जा रहे हैं। तो वो आपको पूर्ति करने के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि हम सारे मीटर बदलेंगे एक साथ, 1,37,00,000 कुछ मीटर बदलें, वहाँ जो लोगों की शंकाएँ, जो लोगों में डर है, पहले आप उसको दूर करो, शंकाओं को दूर करो, डर दूर करो। क्यों लोगों के एक साथ डबल डबल आ गया? क्यों आ गया? एक उदाहरण खुद ऊर्जा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया कि भाई इसका मीटर गलत था, गलती से इसके 1 लाख कितने का बिल आ गया, वो घर बंद था, अखबार में आ गया और वो उसमें कोई गलती हो गई उसमें मीटर में। तो आपको पता चल रहा है कि भाई गलती से 1 लाख रुपए का, वो तो बंद मकान था इसलिए आपने मान लिए और उसको सही करने के लिए बोल दिया, कर दिया। आपके खुद के घर का मीटर 2 लाख का भी अखबार में आया था कि भाई बहुत से नेताओं के बाकी हैं उसमें। आपने जमा इसलिए नहीं कराया कि आपके मीटर में गड़बड़ी है, आपने ये कहा है। जब आप लोगों के ये हो रहा है तो आम जनता में जो, पहले आप उनकी शंका दूर करो, संतुष्ट करना पड़ेगा जनता को। जनता में आप हठधर्मिता डंडा थोप के नहीं कर सकते। आपको जनता को संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये मीटर लग रहे हैं, इनकी ये इनका फायदा है, ये नुकसान है, आप लोगों की ये फायदा है। जो जनता के फायदे का काम होगा वही आपको करने का। चोरी रोको, हम चोरी के लिए नहीं कर रहे, चोरी तो रुकनी चाहिए। चोरी पर चोरी रुकना और मीटर का कोई संबंध नहीं है। हाँ, चोरी हो रही है वो तो मीटर के बाईपास होके होके चोरी हो रही है, मीटर से तो चोरी हो नहीं रही। अगर मीटर चला रहा है तो चोरी हो नहीं रही। जो चोरी कर रहा है वो तो या तो बिना मीटर के बाईपास कर रहा है, वो चोरी है। तो उसकी आड़ में आप जो सी उपभोक्ता है उनको क्यों मार रहे हो? क्यों प्रीपेड बिजली की आप बात कर रहे हो? जब तक आदमी समझ नहीं पड़े कि कैसे प्रीपेड से ये होगा, कैसे होगा, एक साथ गाँव में लगाना शुरू कर दिया। आप पहले चिन्हित करो कि हम जो फैक्ट्री के या जो उस तरह के हैं उद्योगों में जहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ उनके पास टेक्निकल टीमें होती, इंडस्ट्री में लगा उनके पास टेक्निकल टीम है, वहां से आप कोई शुरू कर, क्या रिजल्ट आता है, वो संतुष्ट है कि नहीं है, उसके बाद में आप बढ़ो, चरणबद्ध तरीके से बढ़ो। ये नहीं कि भी इनके मटेरियल उठा के उतार के लगा और इनके लगा, थोपना थोड़ी होता है। बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों की, उनको दूर करो, संतुष्ट करो। कोई दिक्कत हो, क्योंकि मीटर ये आपने ही लगाए हैं, व्यक्तिगत घर से खरीद के किसी ने लगाया, ये विभाग ने लगाया। पहले पुराने मीटर चलते थे, उनको बंद कर दिया, नए लगाए, सबने लगाए, किसने विरोध थोड़ी किया था। विरोध अब इस बात का हो रहा है कि जो मीटर लगे उससे जो बात निकल के आ रही है, पहले आप उनको संतुष्ट करो, फिर आगे बात करो। इसलिए ज्ञापन दिया आपने। थैंक यू सर। ये था हमारा खास इंटरव्यू विधायक मनोज मेघवाल जी से। तमाम सामयिक और जो वर्तमान के मुद्दे उन पर एक एक बात पर चर्चा की गई और उम्मीद है कि जो समस्याओं पर हम बातचीत कर रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और शीघ्र उनसे लोगों को निजात दिलाई जाएगी।
एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।